कि सदन को 25 मई 2013 की वह काली तारीख याद चर्चा सरकार और एक दूसरे पे आरोप, वही मैं कह रही हूँ, उस तारीख को याद दिलाना चाह रही हूँ। झीरम घाटी का हमला वह केवल एक राजनीतिक हमला नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जन्म केवल एक उग्र विचारधारा की लड़ाई नहीं है। बस्तर को युद्ध का मैदान नहीं बल्कि समृद्धि का उपवन बनाना चाहिए। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं उस राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की व्यथा और पीड़िता की कहानी लेकर खड़ी हुई हूँ। कुदरत ने अपने हाथों से छत्तीसगढ़ को संवारा है, लेकिन जिसकी माटी पिछले कई दशकों से अपने ही खून से लाल हो रही है। इस बिल पर चर्चा करने के पहले मैं राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत भावनाओं से दरकिनार होकर के उन तमाम शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, जिन्होंने बस्तर की शांति के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। अभी बहुत सारी बातें होती हैं कि यूपीए सरकार ने क्या किया या हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारी उस समय थी उसमें क्या किया। मैं इन सब से अलग होकर ये कहना चाहती हूँ कि सदन को 25 मई 2013 की वह काली तारीख याद चर्चा सरकार और एक दूसरे पे आरोप, वही मैं कह रही हूँ कि उस चर्चा से हट करके महोदय मैं बोलना चाह रही हूँ कि 25 मई 2013 की बात कर रही हूँ मैं। उस तारीख को याद दिलाना चाह रही हूँ। झीरम घाटी का हमला वह केवल एक राजनीतिक हमला नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या थी। इस आत्मा की हत्या की गई है। इन विभूतियों का और वीर जवानों का नाम इस सदन में मैं लेना चाहती हूँ, जिन्होंने शहीद हुए हैं। वरिष्ठ नेता श्री विद्याचरण शुक्ल, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, उनके पुत्र दिनेश पटेल जी, बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात महेंद्र कर्मा जी, राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलवार जी, गोपी माधवानी जी, योगेंद्र शर्मा जी, अभिषेक गिरधारी जी, शेखान जी, अजीत सिंह, रतन शर्मा जी, ये हमारे कांग्रेस के नेता थे। और उनके साथ ही उन जाबाजों सुरक्षा कर्मियों का भी नाम लेना चाहती हूँ, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रफुल्ल शुक्ला, नितिन शुक्ला, SK बोस, बुधराम छबीलाल, गणपत, हरिशंकर, जगदीश, लक्ष्मण, मिथिलेश, प्रेम सिंह, रामास्वामी, शशि और विश्वनाथ। अध्यक्ष सभापति महोदय, शहीद कोई भी हो, चाहे CRPF के जवान हो, चाहे DRG के जवान सिपाही हो, बस्तर का कोई निर्दोष ग्रामीण हो, लेकिन खून तो देश का ही बहता है। पिछले 2 दशकों में लगभग 2700 से अधिक सुरक्षा कर्मी अपनी शहादत दी है। उन शहीदों और परिवारों का दर्द किसी भी चुनावी हार जीत से ऊपर है। इन सभी बलिदान, जो हमारे बलिदानियों को किसी के भी सामने उनके नतमस्तक हम सब हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं इस समस्या की जड़ों तक जाती हूँ। किसी को दोष देना बात अलग है, लेकिन समस्या का जड़ जानना जरूरी है कि यह स्वीकार करना होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जन्म केवल एक उग्र विचारधारा की लड़ाई नहीं है, जिसकी जड़ें अत्यधिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव, स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी में छिपी हैं। जब तक बस्तर की सुदूर अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी न्याय नहीं पहुंचेगा, तब तक भारी शक्तियों ने वहां के सरल आदिवासियों के मन में व्यवस्था के प्रति रोष भरने का काम किया। आज यह समस्या अत्यंत आक्रामक है, हिंसक रूप में है। सरकार समय समय पर गोली का जवाब गोली से देने की नीति अपनाती है। इस लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं। पिछले 1 दशक के आंकड़े देखें तो लगभग 500 से अधिक जवानों ने मुठभेड़ों में अपनी जान गंवाई है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस जंग के बीच कई बार हमारे मासूम निर्दोष ग्रामीणवासी निर्दोष चपेट में आ जाते हैं। मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि ऐसी घटनाओं को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि आदिवासियों का व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे। नक्सलवाद एक ऐसी चुनौती है जो हर सरकार के कार्यकाल में बनी रही है, इसलिए इसे दलगत नीति, राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय हमें एक साझा राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और गंभीर विषय पर सदन का ध्यान खींचना चाहती हूँ। बस्तर की पहचान केवल संघर्ष से नहीं, बल्कि उसकी अनमोल खनिज संपदा से है। बस्तर की धरती के नीचे रेयर अर्थ मेटल्स, अयस्क, लोहायस्क, यहाँ तक कि सोने चांदी के विशाल भंडार छुपे हुए हैं। हम इस नक्सल विरोधी लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, लेकिन मेरी एक बड़ी चिंता है कि बस्तर की खनिज
संपदा वहाँ के लोगों की अमानत है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार नक्सलियों के सफाई के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछा रही हो। बस्तर की जमीन जो भी धन निकले उसका मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, मैं कांग्रेस की हूँ, इकलौती हूँ। आप कम से कम सुनिए तो सही। नहीं, समय आप वहाँ की जनता अभी की 2 स्पीकर और हैं और वहाँ की टाइम जनता की एलोकेशन आपका हो गया। शिक्षा, कृपया समाप्त उनके करें। स्वास्थ्य और स्थानीय विकास के लिए जरूरी है। हालांकि विकास की कुछ किरणें अभी दिखाई दे रही हैं जिन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए दर्शकों की जो दुनिया से अनभिज्ञ हैं, अबूझमाड़ क्षेत्र के सर्वोच्च कार्य में तेजी हो रही है। मैं अपना ध्यान ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्हें 4 करोड़ 22 लाख किसानों को फायदा भी हुआ है, भुगतान मिला है। यह विश्वास बहाली की एक जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह नारायणपुर, ओरछा जैसे कोर एरिया में जहाँ इलाज के लिए लोगों को 120 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहाँ उन्हें सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं दी गई हैं, ऑपरेशन होते हैं। ज्योत्सना जी। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि 31 मार्च 2026 की जो समय सीमा हम देख रहे हैं, हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ वास्तव में नक्सल मुक्त हो। बहुत धन्यवाद। लेकिन 1 मिनट सर, लेकिन यह मुक्ति केवल बंदूकों से नहीं, केवल विकास, न्याय और संवाद से होनी चाहिए। बस्तर को युद्ध का मैदान नहीं बल्कि समृद्धि का उपवन बनाना चाहिए। साझा लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम इस विषय में सुनिश्चित करें कि बस्तर की अगली पीढ़ी के हाथों में बंदूक ना हो, कलम हो और सम्मानजनक उन पर रोजगार हो। उन्हीं के साथ में जय छत्तीसगढ़।